मुल्क भर में 24 घंटों में बारिशों और सैलाब ने 73 जानें ले ली। 82,000 से जायद घरों को नुकसान, 710 मवेशी भी मारे गए। NDMA के एदादुशुमार के मुताबिक रवां साल सैलाब से होने वाली अमवात 900 से तजावुज कर गईं। मरने वालों में 326 बच्चे शामिल। मजमूई 7,80,000 मवेशी हलाक हो चुके, 5 लाख के करीब घर मुतासिर। मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान, सैलाब और बारिशों के बायस 130 पुल टूट गए। कई रोज से सैलाब में घिरे मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर सब्र जवाब दे गया। कई मुकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे। लाड़काना में ताज़ा बारिशों से सूरत हाल अबतर। चांडका मेडिकल हॉस्पिटल के मरकजी हिस्से में बारिश का पानी दाखिल। ऑपरेशन थिएटर समेत मुख्तलिफ शोबे बंद कर दिए गए। हैदराबाद में निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम। सड़कों गलियों में ताहाल घुटनों घुटनों पानी मौजूद। दादू में बंद टूट गया, सैलाबी पानी घरों की तरफ बढ़ने लगा। जिला बदीन में सैलाबी रेलों ने सेम नालों के पुश्तों को कमजोर कर दिया। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला। जिला जामशोरों के इलाकों सेहवन, बोला खान और दादू के इलाकों का जमीनी रास्ता कटकर रह गया। सक्खर में घरों में मैसूर शहरियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। खैरपुर के गली मोहल्लों, बाजारों, सरकारी दफातर और अस्पतालों से पानी ना निकाला जा सका। पानी में डूबे जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर में मजीद बारिशों के बाद नए रेले। डेरा लायार में शहर को बचाने के लिए कौमी शाहराह पर कच लगाकर पानी गुजरने की कोशिश। चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई, कान महफरजई, डेरा बुगटी, बारखान, कोहलू और मूसा खेल में आज भी तेज बारिश। नदी नालों में तोगयानी। बोलान के इलाके बीबी नानी में गैस पाइपलाइन भी रेले में बह गई। पोर्ट मनरो, धानासर के रास्ते 9 रोज से बंद। बलोचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राब्ता मुअत्तल। क्वेटा कराची शाहराह बेला के मकाम पर 2 दिन से बंद। कौलपुर और मच के दरमियान अंग्रेज दौर का रेलवे पुल सैलाब बहा ले गया। स्वात और गिड्डो नबाह में वक्फे से बारिश जारी। सैलाबी पानी उतरने के बाद मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत सफाई और बहाली का काम शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डेरा इस्माइल खान, अपर कोहिस्तान, चित्राल और टांग के अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। टांग से आने वाले सैलाबी रेले DI खान में दाखिल। इलाका मकीन मसाजिद और पुख्ता मकानों में पनाह ले रहे हैं। सैलाबी पानी से टांग ग्रिड स्टेशन ज़ेरे आब। आर्मी चीफ की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी पर गौर। सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज के तहत रिलीफ के कामों का भी जायजा। आर्मी चीफ की फॉर्मेशंस को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाने की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, हर एक मुतासिरा शख्स तक पहुंचा जाए। मरी में तूफानी बारिश, कई मुकामात पर दरख्त गिर गए। गलियात और मरी में दरख्त गिरने से रास्ते बंद। झीका गली, लोअर टोपा रोड पर दरख्त गिरने के वाकयात। तूफानी बारिश से मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा वक्ती तौर पर टल गया। हाई कोर्ट के बाद ATC से भी रिलीफ मिल गया। 1 सितंबर तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। खातून जज और IG को धमकी देने के केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, PTI की मकबूलियत और इंतखाबी कामयाबियों से खौफजदा लोग मुझे टेक्निकल नॉकआउट करवाना चाहते हैं। ये जो फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उन्हें मुल्क का सोचना चाहिए। इन मुकदमात से दुनिया में मुल्क का मजाक बन रहा है। ये तासुर जा रहा है कि मुल्क बनाना रिपब्लिक है। जमानत मिलने के बाद इमरान खान F8 कचहरी पहुंचे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात में भी इमरान खान की 7 सितंबर तक जमानत मंजूर कर ली गई। फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक को निशाने पर रख लिया।
एक बयान में कहा कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस को बुनियादी बातें समझने और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर सीखने की ज़रूरत है। तशद्दुद के इल्ज़ाम में बेहिसी पर मायूसी के इजहार के लिए इनके पास अल्फाज नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि तशद्दुद की हसासियत को समझते हुए शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार पर मजिस्ट्रेट काबिल तारीफ हैं। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग की तहकीकात। FIA ने 3 मरकजी अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। जरा के मुताबिक अकाउंट्स वूटन क्रिकेट क्लब से रकूम की तरसील के लिए इस्तेमाल हुए। भारी रकूम बैरून मुमालिक से पाकिस्तान आई। तारिक शफी के अकाउंट्स मुंजमद। FIA ने बैरून मुल्क सफर पर उबूरी पाबंदी आयद कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुजाहिरे। मलीर हॉल्ट में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शहरियों का मुजाहिरा। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का इजाफी बिल की अदायगी से इनकार। एहतजाज के बायस कोरंगी सिंगर चौरंगी और अतराफ में गाड़ियों की कतारें लग गईं। बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। रावलपिंडी के इलाके धमियाल और चांदरी चौक पर रिहायशियों का वापडा दफातर का घेराव। धमियाल रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। कसूर में भी बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने चुंगी रुकनपुरा के मकाम पर सोहारी रोड ब्लॉक कर दिया। लेस्को अफसरान दफातर से कायल। विफाकी हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र लंदन का दौरा मनसूख कर दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं तेज बारिशों शदीद सैलाबी रेलों से रिलीफ के कामों में मुश्किलात आ रही हैं। गैर मामूली तबाही से निमटने के लिए कौमी जज्बा दिखाना होगा। मुतासिरीन के लिए कौम खुसूसन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एहतियात की जरूरत है। इमरान खान का सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे का फैसला। कहा हुकूमत से ना मईशत संभल रही है ना ही सैलाब मुतासरीन की परवाह है। पंजाब और KP में हुकूमतें बिलखुसूस मुतासरीन को रिलीफ फराहम करें। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा इमरान खान अगर वाकई एक पाकिस्तान और एक कानून चाहते हैं तो कानून और आइन के सामने सरेंडर होना होगा। पहली बार इसराइली मीडिया सिर्फ इमरान नियाजी के हक में बोल पड़ा है। और मुजफ्फराबाद में बारिश के बायस कश्मीर प्रीमियर लीग में एलिमिनेटर 1 और क्वालिफायर मैच ना हो सका। मीरपुर रॉयल्स पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त होने के सबब फाइनल में पहुंच गई। कोटली लायंस चौथे नंबर पर होने की वजह से बाहर हो गई। वॉरियर्स आज दूसरा एलिमिनेटर मैच बाग स्टैलियंस के खिलाफ खेलेगी। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।